हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? बढ़िया होंगे बिल्कुल। ये हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज 1.2 डिस्कस करेंगे आज हम। 1.2 के वो क्वेश्चन जो इस एक्सरसाइज के आपके जो कॉन्सेप्ट उसको कवर कर लेंगे, और कवर करने के साथ ही जो भी आपको डाउट है वो भी आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए 1.1 हमने डिस्कस इसलिए नहीं किया क्योंकि वो आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए उसको डिस्कस नहीं करेंगे। क्योंकि अभी हम आपका रिवीजन करवा रहे हैं, इसलिए हम वही टॉपिक डिस्कस करेंगे जो आपके सिलेबस में दे रखा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्या है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। क्या कह रहा है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक? एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड as a product of prime and this factorization is unique apart from the order in which the prime factor occur। कहने का मतलब क्या है कि जितने भी कंपोजिट नंबर होते हैं उसको हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम के रूप में एक्सप्रेस करते हैं, और उनके ऑर्डर से कोई मतलब नहीं होता, और जो फैक्टराइजेशन होता है यूनिक होता है। ठीक, कैसे? जैसे आपके पास कोई नंबर है, नंबर में आपको एक नंबर दूँ, कोई भी नंबर ले लेते, जनरली हम ले लेते 15। आप 15 का क्या करो? प्राइम फैक्टराइजेशन करो, 3 5 जा 15 5 1। तो 15 का प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे हुआ? 3 इंटू 5 इंटू 1। देखिए सब नंबर यूनिक है कि नहीं है? तो इसी को क्या कहा गया है कि जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा वो यूनिक, उसमें जो नंबर्स होंगे, प्राइम नंबर्स होंगे, यूनिक होंगे अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच प्राइम फैक्टर अकर। और ऐसा कोई जरूरी नहीं कि जिनका ऑर्डर है वो फिक्स रहेगा। ठीक, दूसरा इसी स्टेटमेंट है, द प्राइम फैक्टराइजेशन नेचुरल नंबर इज यूनिक एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर ऑफ इट्स फैक्टर। और क्या कहा गया कि जो नेचुरल नंबर होते हैं, जैसे कि 15 एक नेचुरल नंबर है, ठीक, इसका आप क्या करेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो वो भी यूनिक होता है एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर ऑफ इट्स फैक्टर। उसके फैक्टर जो ऑर्डर उसके एक्सेप्ट करके। ठीक, तो कहने का मतलब ये है कि जिसका प्राइम फैक्टराइजेशन होगा किसी नेचुरल नंबर का, वो भी यूनिक होता है। तो 15 एक नेचुरल नंबर, 15 क्या है? एक नेचुरल नंबर है, इसका हमने फैक्टराइजेशन किया क्या है? 3 5 1। तो ये क्या है? एक प्राइम नंबर है, जिसका सॉरी ये क्या है? एक प्राइम फैक्टराइजेशन है। तो फंडामेंटल थ्योरम अर्थमेटिक्स इतना से ही कहता है कि कोई कंपोजिट नंबर को अगर आप फैक्टराइज करते हैं तो उसके जो प्राइम नंबर मिलेंगे उनका जो प्रोडक्ट होगा वो यूनिक होगा। ठीक, उनका जो फैक्टराइजेशन होगा वो यूनिक होगा। तो इतना सा सिंपल सा इसमें है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आपके 1.2 के हैं। 1.2 के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट मतलब कि जिससे वो कॉन्सेप्ट कवर हो जाएगा। तो पहला है प्राइम फैक्टर कि एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर का आपको इसको शो करना है, तो कैसे शो करेंगे? पहले हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। क्या कर लेंगे? इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन 3 8 2 5, इसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। तो सबसे पहले कैसे जाएगा? 3 से 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15। फिर 3 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। फिर 3 से 3 1 जा 3, 3 जाएगा? नहीं जाएगा। तो ये किससे जाएगा? 3 से नहीं जाएगा, ये अब 3 से नहीं जाएगा। तो ये अब जाएगा 4 5 से, 5 8 जा 40, 5 5 जा 25। फिर 5 से जाएगा, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, और फिर 17 1 जा 17। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आया? 3 8 2 5 को हम कैसे लिख सकते हैं? 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17, ऐसे हम इसको लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया? इस नंबर को हमने प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर, जो प्राइम नंबर है उसके प्रोडक्ट में इसको हमने शो कर दिया है। आपको पता 3 एक प्राइम नंबर है, 5 भी एक प्राइम नंबर, 17 भी एक प्राइम नंबर है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इतना, ये आप इसका सॉल्यूशन हो गया है। तो जब आपसे प्राइम फैक्टर बोला जाए कि किसी भी नंबर को एक्सप्रेस करो प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट में, तो मतलब वो प्राइम फैक्टराइजेशन करना है और उसको फिर से लिख देना है। तो इसका एक और क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए। अब आपको एक नंबर दिया 5005, साथ साथ आप भी करिए अगर, ताकि एक जो हम रिवीजन कर रहे हैं आपको क्लियर हो जाए। तो 5005 किससे होगा? इसको हम कर सकते हैं डायरेक्ट। तो सबसे पहले 5 से ही जाएगा, ये 5 1 जा 5, 0 0 1, ये हो गया। इसके बाद ये किससे जाएगा? 3 4 7, 7 1 जा 7, ठीक, 30 और 7 4 28, और 7 3 जा
21। अभी किससे जाएगा? 11 से। 11 1 जा 11 और 11 3 जा 33, 13 1 जा 13। अब देखिए जो 505 एक नंबर था, इसको हम प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। तो ये क्या हो गया? इसका सॉल्यूशन हो गया। इस हमने एक प्राइम नंबर को किसी भी नंबर को हमने प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में शो कर दिया है। ठीक, तो ये हमारा था पहला कॉन्सेप्ट प्राइम फैक्टर वाला। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे एलसीएम एचसीएफ। देखिए इस क्वेश्चन करने से पहले मैं कुछ बता देता हूँ आपको कि एलसीएम क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, और एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब जो भी फैक्टर्स आपको मिलेंगे उसमें जो हाईएस्ट वैल्यू कॉमन होगी वो एचसीएफ कहलाता है। लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब है जो चीज़ उनमें कॉमन है वो तो रहेंगे, उसके साथ जो भी नंबर्स और बच जाएंगे उन सबको आप क्या करो? मल्टीप्लाई करोगे, तो उससे क्या निकलता है? एलसीएम निकलता है। जैसे आपको क्या दिया है? 510 92 दिया है। क्या कह रहा है क्वेश्चन में? आपको इन दोनों का एलसीएम निकालना और फिर आपको वेरीफाई करना है कि जो एलसीएम और एचसीएफ का जो प्रोडक्ट है वो इन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर है। मतलब आपको यहाँ एक रिलेशन और पता होनी चाहिए। बता देता हूँ आपको उसको अलग कलर्स, ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। ये लीजिए, पहले इसको मिटा लेते हैं। और ये रिलेशन इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनेगा। क्या पूछे? देखिए क्या होता है कि जो एलसीएम होता है और एचसीएफ ये हमेशा बराबर होता है उनके नंबर के प्रोडक्ट के बराबर। तो ये रिलेशन आपको पता होनी चाहिए। ठीक, चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। क्या दिया क्वेश्चन? 592 आपको नंबर दिया। तो सबसे पहला हमारा काम क्या है? इसको फैक्टराइज करने का। सबसे पहला काम क्या है हमारा? फैक्टराइज करने का। 510 को फैक्टराइज कर लेंगे। 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10। फिर 3 से 3 8 जा 24, 3 5 जा 15। फिर 3 जाएगा 3 2 6, नहीं 3 से नहीं जाएगा 5 से। 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, 17 1 हो गया। ऐसे हम किसका कर लेंगे? 92 का। 92 का हम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, फिर 23 1। ये हो गया। तो मैं लिख दें 510 का फैक्टराइजेशन क्या आया? 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, और 92 का क्या आया हमारे पास? 2 इंटू 2 इंटू 23। ये दोनों फैक्टराइजेशन आ गया। तो सबसे हमको क्या निकालना है? एलसीएम। अब दोनों में एलसीएम क्या होगा? देखिए कॉमन क्या है? 2 कॉमन है, बस 2 ही कॉमन है, तो उसके बाद सारे नंबर रिपीट हो जाएंगे। इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23 ये हो जाएगा। तो ये आएगा हमारे पास 23460। अब क्या निकालेंगे? एचसीएफ। एचसीएफ मैंने आपको अभी बताया क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखिए दोनों में हाईएस्ट क्या कॉमन है? हाईएस्ट 2 ही कॉमन है, तो एचसीएफ का जो 2 हमको वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने का मतलब, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? एचसीएफ। और देखो इसको हम अलग पेज पे कर ले ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। एक मिनट, हम लोग क्या वेरीफाई करना है? तो सबसे पहले क्या वेरीफाई करेंगे हम? एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो हमारा एलसीएम कितना है? देखिए हमारा एलसीएम है कितना? 23460 इंटू 2 कितना आएगा? 0। 2 से 12, 2 1 के 2 4 जा 8 9 9 2 3 जा 6 2 2 जा 4। ये आ गया हमारा। इसको हम इक्वेशन 1 दे देते हैं। उसके बाद क्या करेंगे? प्रोडक्ट ऑफ नंबर। प्रोडक्ट ऑफ नंबर, जो नंबर हमको गिवन है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर करेंगे। तो नंबर क्या? 510 इंटू 92। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 510 92। जीरो हटा देते हैं, सिंपल इसको कर लेते हैं 51 और 92 को। तो 2 2 5 10 9 19 9 5 जा 45। तो 2 आ गया 9 6 4 1 जीरो हटा दे 4 6 9 2। तो क्या आ गया? 4 6 9 2 0। ये आ गया। इसको हम इक्वेशन 2 दे देते हैं। इक्वेशन 2। तो हम क्या लिखेंगे? फ्रॉम 1 एंड 2
LCM इंटू HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। ये हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। सबसे पहले हमने क्या किया, LCM और HCF निकाला। जो क्वेश्चन पूछा उसका बोला कि आपको वेरीफाई करना है कि जो LCM और HCF जो प्रोडक्ट है वो दोनों प्रोडक्ट नंबर के प्रोडक्ट के बराबर है कि नहीं है। तो उसके लिए हम ऐसे करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इसके दो क्वेश्चन और थे, वो मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, सेम ऐसे ही पैटर्न चलेगा, कॉन्सेप्ट वही है। तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझ, क्योंकि आपने पढ़ रखा है तो आपको रिवीजन करवा रहा हूँ मैं। ये रिवीजन इतना सफिशिएंट है आपके रिवीजन के लिए कि जरूरत नहीं पेपर में सेम क्वेश्चन आएगा, डिफरेंट क्वेश्चन आ सकता है, बट आपको पता तो नहीं पैटर्न क्या करने का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आपको क्या निकालना है, आपको LCM और HCF निकालना है, किस मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालना है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है, हम जब नंबर्स को प्राइम क्या करते हैं, फैक्टराइज करते हैं। क्या करते हैं, फैक्टराइज करते हैं। ठीक है, इसके तीन क्वेश्चन है, बट मैं एक ही क्वेश्चन डिस्कस करूंगा ताकि कॉन्सेप्ट सेम है, कॉन्सेप्ट समझना आपको है कि ये सेम क्वेश्चन तो पेपर में देगा नहीं, बोर्ड के पेपर में। तो सबसे पहले क्या करना है, हमको 12 का निकाल लेंगे। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, ऐसे ही 15 का 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, और फिर 21 का 3 7 जा 21, 7 1 जा 7, ये हो गया। इसको लिखेंगे 12 को क्या लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 3। 15 को लिखेंगे 3 इंटू 5, और 21 को लिखेंगे, ये 21 है, इसको 4 में समझिएगा। 21 को क्या लिखेंगे, 3 इंटू 7, ये हो गया। आपसे क्या पूछ रहे हैं, LCM और HCF पूछ रहे हैं, तो हम क्या निकालें, सबसे पहले LCM। LCM क्या होगा, देखिए कॉमन क्या, कुछ कॉमन है, 3 कॉमन है, 2 नहीं है तो 2 HT आ जाएगा, 3 कॉमन आ गया, फिर 5 इंटू 7। तो अब क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। कैसे करेंगे हम, तो 4 5 15 15 4 60, 60 इंटू 6 420। तो 420 क्या आ गया आपके पास LCM, और इसका HCF कॉमन क्या, 3। तो ये क्वेश्चन था आपका करने के लिए। आपको प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना सबसे पहले, उसके बाद उनमें जो चीज़ कॉमन है कॉमन लिखेंगे। जैसे कलर चेंज का मैं बताता हूँ। अगर मैंने LCM किया, देखिए LCM के लिए कॉमन क्या था, सिर्फ 3 ही कॉमन था, 2 कॉमन नहीं था, 2 HT आ जाएगा दोनों, 3 कॉमन था, 3 एक बार आ गया, 5 आ गया, 7 आ गया। और जो HCF में हमको देखना सी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो कॉमन है सिर्फ, तो 3 कॉमन था, 3 आ गया, तो ये हमारा आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, 4th नंबर। ये 4th नंबर क्वेश्चन भी है, अच्छा क्वेश्चन है, ये क्लास 6 लेवल का क्वेश्चन है। इसमें क्या आपको HCF दे रखा है, आपको LCM निकालना है। तो आपको पता है प्रॉपर्टी क्या होती है, आपको पता है कि LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर, ये होता है LCM। क्या होता है, LCM इंटू HCF प्रोडक्ट ऑफ नंबर। आपको LCM नहीं दिया, आपको LCM निकालना है, बट आपको HCF दिया जो 9 है। प्रोडक्ट ऑफ नंबर क्या होगा, 306 इंटू 657, ये होगा। तो LCM क्या होगा आपके पास, 306 इंटू 657 बाय 9, ये आगे हमारे पास। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखिए कुछ करता है 9 से, 9 4 36, 9 3 27, और फिर 9 3 27, 36, 9 4 36, कट गया, बचा 657 को 34 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 7 28, 2 गया, 4 5 20 22, 2 गया, 4 से 24 26, 3 7 21, 1 2 गया, 3 5 15 17, 1 गया, 3 6 18 19। तो ये क्या आ गया हमारा आंसर। इसको जब जोड़ लेते हैं, 8 3 13 और 11 12 1 2 2 3 3 8, तो आंसर क्या आ गया, 2 2 3 3 8। ये अब क्या आ गया, LCM। इस क्वेश्चन सिंपल था, बट सबको प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए कि दो LCM और HCF जब मल्टीप्लाई करते हैं वो दोनों नंबर के प्रोडक्ट के हमेशा बराबर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ऐसा ही क्वेश्चन क्या कहते हैं, आपके एग्जाम्पल में दे रखा है, उसको भी आप देख सकते हैं, एग्जाम्पल वाला। दोनों का कॉन्सेप्ट सेम है। क्या कह रहा है, चेक वेदर 6n
6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। आपको ये प्रूफ करना है कि 6n कोई नंबर है, ठीक, कोई नंबर है जिसका जो n डिजिट होगा, n विद डिजिट, उसके लास्ट में क्या आएगा, 0 आएगा। अब n की n आप कुछ भी लेते हो तो क्या आएगा, उसका एंड में 0 आएगा। जैसे आप 6 की पावर 1 लेते हो तो 6 आता है, 6 की पावर 2 लोगे 36 आता है। तो इसमें क्या अकॉर्डिंग क्या है कि 0 आना चाहिए, 36 में 0 आना चाहिए। तो ये आपको चेक करना है। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन क्या कह रहा है, 6n एंड विथ 0, एंड विथ 0, ठीक। इफ 5 is the prime number of 6, if 5 is the prime number of 6, अगर 6 का प्राइम नंबर होगा तभी तो उसके एंड में 0 आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो हम 6 का क्या कर लेते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। प्राइम फैक्टर ऑफ 6 क्या होगा, 2 × 3, यही होगा। तो सिंस 5 is not a prime number, 5 is not a prime number, तो 5 क्या है, देखिए हमने पहले एज्यूम कर लिया कि 5 उसका फैक्टर है। अब हम कॉन्ट्राडिक्ट कर देंगे कि 5 जब उसका 5 फैक्टर ही नहीं है तो उसके एंड में कोई 0 आएगा ही नहीं। 5 इज नॉट ए प्राइम नंबर, देयरफॉर 6n cannot end with digit 0, cannot end with digit 0। ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। हमने क्या किया, हमने डायरेक्ट नहीं करके हमने इनडायरेक्ट ले लिया। इनडायरेक्टली मतलब पहले कॉन्ट्राडिक्ट कर लिया, पहले हमने उसको अज्यूम कर लिया कि वो इतना होगा। तो फिर हम आपको पता है 6 का प्राइम फैक्टर 2 और 3 ही होता, 5 तो होता नहीं है। तो जो हमारा कॉन्ट्राडिक्शन था वो गलत हो गया कि 5 जब इसका प्राइम नंबर नहीं है तो 6 के एंड में कभी भी 0 नहीं आएगा, ठीक। लास्ट क्वेश्चन इसका जो नया क्वेश्चन, देखिए आपसे जरूरी नहीं कि एलसीएम एचसीएफ डायरेक्ट निकालने के लिए पूछे, वो आपको वर्ड प्रॉब्लम भी दे सकता है। और इस टाइम वर्ड प्रॉब्लम ज़्यादा आता है एलसीएम एचसीएफ में, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं वर्ड प्रॉब्लम में। क्वेश्चन इजी होता है बट कन्फ्यूजन हो जाता है कि वो उस क्वेश्चन को लैंग्वेज नहीं समझ पाते ना, मेन दिक्कत ये आती है। तो ये क्वेश्चन क्या दिया है कि देयर इज सर्कुलर पाथ अराउंड स्पोर्ट्स फील्ड, कोई स्पोर्ट्स फील्ड है, क्या है, कोई एक स्पोर्ट्स फील्ड है, ठीक। सोनिया माता एस ने उस पर दौड़ना शुरू किया और वो एक चक्कर कितने मिनट पूरा करती है, 18 मिनट में, ठीक। तो यहाँ साथ से लिखते हुए चलते हैं। क्या है, सोनिया टेक्स 18 मिनट टू कंप्लीट वन राउंड, ठीक। और दूसरा कौन है, रवि, जिसको कितना लगता है, 12 मिनट लगता है। रवि टेक 12 मिनट टू कंप्लीट वन राउंड, ठीक। रवि को कितना लगता है, 12 मिनट लगता है। अब सोनिया जब चक्कर लगाती है उसको कितना लगता है, 18 मिनट लगता है। और रवि जब चक्कर लगाता है उसको कितना लगता है, वो एक चक्कर पूरा करने में 12 मिनट लगता है, ठीक। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द सेम स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब कि कितने मिनट के बाद, जैसे यहाँ समझो, बता देंगे अभी। यहाँ से क्या कहते हैं, सोनिया ने दौड़ना शुरू किया, ठीक। फिर वहाँ पहुँचेगी, रवि भाई एक चक्कर 12 मिनट में पूरा करता है। तो कहने मतलब 12 का टेबल पढ़ोगे और 18 टेबल पढ़ोगे, दोनों में जो नंबर कॉमन आएगा, वो जब कॉमन है तब तभी पता चलेगा कि वो उस पॉइंट पे दोबारा कब मिलेंगे। एक तरीका वो है, बट इतना आप तरीका कहाँ से करोगे, आपको पता है, आपको एलसीएम निकालना आता है जिसे हम कहते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल में हमको क्या करना है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल में हम दोनों का एलसीएम निकालेंगे, इसका 18 और 12 का। तो 2 9 जा 18, 3 3 जा 9 और फिर 3 1 जा 3 हो गया, और 12, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, कंप्लीट। अब हमको पता है 18 को हम लिख सकते हैं 2 × 3 × 3, और 12 को लिख सकते हैं 2 × 2 × 3।
हमको एलसीएम निकालना है। वो क्या निकालना है? एलसीएम। तो एलसीएम क्या होगा, यही लिख लेते हैं। एलसीएम क्या होगा दोनों का? दोनों में कॉमन क्या है? 2। और कोई कॉमन है? नहीं, 2 नहीं, 3 भी कॉमन है, 3 और फिर 3। तो 2 टू 4 9, 36। एलसीएम क्या आ जाएगा? 36 आ जाएगा। 36 मिनट, मतलब कि 36 मिनट बाद दोनों स्टार्टिंग पॉइंट में फिर से एक बार मिलेंगे। आफ्टर 36 मिनट they met at starting point। they met at starting point, ठीक। कहाँ मिलेंगे? स्टार्टिंग पॉइंट पे दोबारा एक साथ मिलेंगे। तो ये थे क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज 1.2 के। वो क्वेश्चन जिससे क्वेश्चन बन सकते हैं, वर्ड प्रॉब्लम पूछता है और एलसीएम एचसीएम में आपसे वर्ड प्रॉब्लम पूछ सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा है ताकि डायरेक्ट सिंपल पूछने से। तो आपका 1.2 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे 1.3। तो अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका 10th का पूरा रिवीजन मैं करवाऊंगा, साथ ही आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आ रखे हैं बोर्ड में वो भी मैं डिस्कस करूंगा, ताकि आपकी तैयारी बोर्ड के लिए बिल्कुल परफेक्ट हो सके। इस चैनल पे आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि देखिए क्वेश्चन करने से आपका कॉन्सेप्ट बनेगा, बट आपका मेन काम है कि आप कॉन्सेप्ट समझिए। कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे तो क्वेश्चन कैसे भी घुमा के पूछेगा आप कर लेंगे, समझे। तो चलिए वीडियो कहीं पे एंड करते हैं। आप सबका दिन शुभ हो।